तो अब न्यायालय के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो जब आपको न्यायालय पर इतना भरोसा है, विश्वास है, जब मेरे साथ गलत हो रहा है, तब न्यायालय के सामने क्यों नहीं आ रहे? हम सिलेंडर होंगे क्योंकि आप तो रेप किए हैं, इनके साथ बलात्कार किए हैं। अरे जो भी हो के हम गाँव के सिलेंडर लोग तो बोल रहे हैं कि जिस दिन वो लड़का गाँव में आ जाएगा उसको तो दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, पकड़ के कौन पीटेंगे। बोला? गाँव के लोग बोल रहे हैं, आपके अगल बगल के लोग। जो लड़का तो फरार है, उसके घर वाले भी फरार है, कोई यहाँ पर आ तो जाए। जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोग बोल रहे हैं, जो लड़का जिस दिन आएगा ना उसको तो कचरा से पीटेंगे हम लोग। पहले इतना बड़ा गलती कर लिया है, लड़की का जो है बाहर में सुला दिया है, बच्चे लोगों का सुला दिया। अच्छा जन्म उन लोग थोड़े किया है, बच्चा जन्म नहीं किया है, लेकिन उन्हीं लोग तो बुलाया है, लाया है लड़का, उन्हीं लोग तो बोला है हमको। अरे बाबा, आज के डेट में एक लड़की का इज्जत आप समझते हैं? इन लोग बुला लेगा और लड़की बच्चा लेके आ जाएगी। कम से कम लड़की अपना इज्जत देखेगी ना। आपके साथ उसका कुछ संपर्क है, रिलेशन आप लोग बनाए तब ना आपके ऊपर आ रही है। वो हमारे ऊपर क्यों नहीं आ जा रही, किसी और के ऊपर क्यों नहीं जा रहे, थर्ड आर्टिस्ट के ऊपर क्यों नहीं जा रही है? सुनिए सर, आप अच्छी तरह से जानिएगा तभी आपको ये होगा। हम बता रहे हैं कि अगर मेरे साथ संबंध रहता ऑटोमेटिक वो हमसे बात करती। उनकी बहन जो है पूनम देवी है, जहाँ पर वो लड़की आती थी, तो बोल रही है नहीं, अब मेरी बहन आती थी तो हमेशा आना जाना करता था, बैठन उठन घर से अंदर बाहर निकलता था, आप लोग दोनों निकलते थे। कई बार वो देखी हुई है अंदर बाहर निकलते हुए पूनम देवी। आप लोग को मिलते हुए जब ये घर में आती थी अपनी दीदी के घर में, आप इनसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं उनके घर में? कभी नहीं। मतलब लड़कियों को आप चिनते हैं कि नहीं? वो तो जान रहे कनिल भैया की सालिन है वो। मैंने इतना ही जान रहे हैं ना, और कुछ पर्सनल नहीं और कुछ नहीं। इनको देखे हैं आप? आती थी तो देखे हैं। मैंने आती थी तो देखे हैं। हाँ। अचानक आपके ऊपर फिर ये आरोप लगा दी। हाँ आरोप लगाई है। क्या आरोप लगाई? वो आरोप लगाया कि हमको 10 तारीख को 1:28:29 पर कॉल आया था कि आपका बच्चा है, आप आइए नहीं तो हम आपके घर आ जाएंगे। और जो कि अनिल प्रजापति, देवराज प्रजापति, केशव प्रजापति, छोटन प्रजापति जो कि वही था, अनिल प्रजापति मेरा नंबर दिया था। वो लड़की खुद बोली है मुँह से, अब खुद बोली है। कभी कहते कि हम निकाले हैं नंबर, कभी कहते कि हमको कोई नहीं नंबर दिया है, कभी कहते कि हमको नंबर दिया है। ये क्या सिस्टम है? मतलब उससे कुछ ताल्लुके नहीं है। पूरा थाना जांच लिया मेरा नंबर, कोर्ट में मामला चल रहा है, 164 का बयान भी हो गया, मेरा एंटी सेपरेटिव बेल भी यहाँ से रिजेक्ट हो गया, हाई कोर्ट में लगा है। अब भाई इतना बड़ा कांड आप कीजिएगा तो आपको बेल थोड़ी मिलेगा, आपको तो सलाखों के पीछे जाना होगा। और इतना दिन से आप बचे कैसे हैं, ये तो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठता है। जितना बड़ा मामला होने के बावजूद भी लड़की लगभग 1 महीना से आपके घर पर बैठी हुई है, आप लोग लगभग घर फैमिली जो है घर से फरार है। अब ये बताइए, जिस लड़की के साथ आप इतना दिन से प्यार से रहे, उस समय तो बढ़िया लगता होगा। अभी एक बच्चा के जन्म ले रही है, उसको आप बाहर में छोड़ के चले गए हैं, ठंडी का मौसम है, कुड़कुड़ा रही है दोनों, बच्चा और माँ जी। सुनिए सर, उससे प्यार दुलार कुछ नहीं किया, ना उससे बात की है, ना कि कुछ किया है उससे। हाँ, तो हम कैसे अपना लेंगे? अब काहे अपनाना? हमको प्रूफ कर देवे कुछ चीज में तो हम मानने को तैयार है। न्यायालय में है मैटर, हम न्यायालय से समझ रहे हैं। हमको हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो करवाएंगे, इसके लिए कोई ही नहीं है इशू। तो अब न्यायालय के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो जब आपको न्यायालय पर इतना भरोसा है, विश्वास है, जब मेरे साथ गलत हो रहा है, तब न्यायालय के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कैसे नहीं न्यायालय के सामने है हम? कहाँ है? आप देखिए कैसे बीबीपी एंटी सेपरेटिव बेल पर हम है। देखिए आप खोलिए केस। अच्छा, एंटी सेपरेटिव बेल करवा रहे हैं। गढ़वा रिजेक्ट कर दिया है तो हाई कोर्ट गए हैं। हाँ, तो ऐसा मामला में तो हाई कोर्ट शायद आपको बेल नहीं देगा। नहीं देगा तो हम सिलेंडर होंगे, क्योंकि आप तो रेप किए हैं, इनके साथ बलात्कार किए हैं। अरे जो भी हो के हम सिलेंडर होंगे, तो सिलेंडर होंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो सिलेंडर होने से डीएनए टेस्ट हो जाएगा आपका? कहीं नहीं होगा, हम मांग करेंगे कि हम डीएनए टेस्ट करवाया जाए। हाँ, गांव के लोग तो बोल रहे हैं कि जिस दिन वो लड़का गांव में आ जाएगा उसको तो दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, पकड़ के पीटेंगे। गांव के लोग बोल रहे हैं, आपके अगल बगल के लोग। जो लड़का तो फरार है, उसके घर वाले भी फरार है, कोई यहाँ पर आ तो जाए। जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोग बोल रहे हैं, जो लड़का जिस दिन आएगा ना उसको तो कचरा से पीटेंगे हम लोग। पहले इतना बड़ा गलती कर लिया है, लड़की का जो है बाहर में सुला दिया है, बच्चे लोगों का सुला दिया। ठंडा का मौसम है, नहीं इनके पास ना कंबल है ना जिठावन है, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रही है, वो भी आपका ये गलती की वजह से।
गांव में जैसे घुसेगा तो आपको तो दौड़ा दौड़ा के पीटेगा जी गांव के लोग। कौन किसी का औकात नहीं है कि हमको मार सकता है? जब हम गलती नहीं किया हमको साबित कर देवे, किसका औकात हो गया कि मेरे सामने मार देगा? अब चर्चा बार पंचायती हुआ, आप उसमें भी उन लोग का बात नहीं माने, पंचायत के लोग तो आपको बोल रहे थे ना। सुनिए सुनिए, अगर आप ही को बेटा के बोलेंगे कि आपका लड़का है तो आप मान लीजिएगा क्या? तो आप कुछ किए होंगे तब ना आपके ऊपर पंचायती हुआ है। आपको प्रूफ कर आपके गांव में और भी सुंदर सुंदर लड़का लोग होगा आपसे, तो उसके ऊपर ही कहा नहीं डोरा डाल ले रही है, उसके ऊपर कहा नहीं बोल रही है। वो कैसे बोलेगा जब उसको बोला गया है मेरा गोतिया से लड़ाई है। हाँ, कौन हमको दौड़ा के मारेगा? आपका गोतिया लोग ये बोले हैं जी लड़की यहाँ पर आओ तुम और लड़का के ऊपर ऐसा ऐसा इल्जाम डालो। गोतिया लोग 100 अभी रिकॉर्डिंग हम सुना है, गोतिया लोग क्या बोलता है। तो भेज दीजिए ना, जो रिकॉर्डिंग होगा मेरे पास भेज दीजिए, हम उसको अच्छा तरीके से सुन लेंगे। सुन लीजिए। हाँ हाँ, आप सुन लीजिएगा, हम भेजते हैं रिकॉर्डिंग। वो सब गोतिया लोग आपको बोला है उल्टा सीधा? हाँ, अरे धमकी दिया जान से मारने के लिए, तो हवे में है। इससे पहले अगर खेत नहीं देगा तो हम तुमको जान से मार देंगे। अच्छा, उस समय हम लड़की से बात करा रहे थे तो आप बात फोन काट दिए, नहीं किए? कुछ तो बात करना चाहिए ना। काहे को हम बात करेंगे, काहे हम बात करेंगे उससे? जब हम कुछ करवे नहीं किया, शुरू से लेकर अंतिम तक बातें नहीं की, तो हम काहे अभी करेंगे बात उससे? अब क्यों करेंगे? उसका जीजा अगर आई है, उस जीजा से बात करो, चाहे किससे बात करना, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम कानून के शरण में, हम कानून से बाहर नहीं है। हम जो हमको कानून सजा देगा उसको लिए हम मानने को तैयार है। लेकिन ये हाला हुकुम करके अगर ये शादी करवाएंगे तो आजीवन नहीं कर सकता। अगर डीएनए टेस्ट में मेरा साबित हो जाता है कि हाँ तुम्हारा है, तो हम स्वीकार कर लेंगे। तो आप ये कैसे प्रमाण किए? जिनका एक और लड़का के साथ चक्कर था जो आप हमको बताए थे, उसके गांव वाला ही बोला गया था। उसका गांव वाला बोले थे? इनके गांव वाले को कोई लोगों को आप जानते थे पहले? जानते नहीं थे, मतलब हम यहाँ किसी मुसलमान को, हाँ, जो कि बकरे वगैरह खरीदता था, हाँ हाँ, उसको भेजे थे कि जाओ सच्चाई क्या है। हमारे पिताजी भेजे थे, तो उन्होंने आप जाइए हासनदाग में ना, हासनदाग में आप जाइए, पता कर ले। हासनदाग किसके घर जाए? उलायत अंसारी के पास आप जाइए, उससे पूछ सकते हैं कि सच्चाई क्या है। उलायत अंसारी? हाँ, उनसे हम पूछें जे क्या सच्चाई है लड़की के बारे में? मैंने आपको बोला गया, वो उलायत अंसारी आपको बोले ना जो लड़की 2 नंबरी है, किसी अन्य लड़का के साथ चक्कर है, उनके साथ ये बच्चा जन्म हुआ है, आपके ऊपर थोप रही है, वो उलायत अंसारी आपको ये सब बोले? वो चीज वो नहीं बोले, वो वहाँ के लोग बोला था इनसे। अच्छा, हासनदाग के लोग आपको बोले थे? कितना जूता मारेंगे ना। हासनदाग के लोग नहीं, वो हासनदाग के थे, बकरे वगैरह खरीदते हैं, वहाँ पे गए थे। वहाँ के लोग बोले थे, तातेदिरी के लोग, कि इन लोग के शुरू से यही रीति रिवाज चलता है। चलिए ठीक है, कीजिए जो करना है। ठीक है, जो हम तो कानून के शरण में है। हम कानून को जो हमें कानून चाहेगा उसको हम मानने को तैयार हैं। कानून तो आपको खोज रही है, आप तो फरार हैं। फरार कैसे? हम अभी भी इस पे है तो बेल मैटर पे आप देख सकते हैं। तो बेल मैटर पे ऐसा थोड़े, जब बेल अप्लाई किए हैं तो आपका गिरफ्तारी नहीं हो सकता है। तो बेल नहीं मिला है, जब बेल का अप्लाई किए हैं, जब हमको बेल दिया जाए तब ऐसा थोड़े जब निर्दोष साबित हो गए हैं, जब प्रशासन आपको खोज नहीं करे, आप बेल अप्लाई किए हैं। जब इतना आप कसूरदार नहीं है तो आप सामने में सिलेंडर करके बेल ले लेते हैं। एंट्री सेक्रेटरी तो वही आदमी बेल लेता है जिसको अपने आप पर डाउट हो जो हम गलत किए हैं। आप कह रहे थे हम कल हो जाते हैं सिलेंडर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलिए हो जाइए, इनको भी न्याय मिल जाएगा और क्या। ठीक है, हम कल होते हैं सिलेंडर। कहाँ? गढ़वा थाना, गढ़वा कोर्ट में होंगे या फिर डाल्टनगंज कोर्ट में? हम गढ़वा होंगे ना, मेरा गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, तो हम कहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होंगे। चलिए आप सिलेंडर होइए, हम लोग वहाँ पर कवरेजिंग के लिए आते हैं। ठीक है, ठीक आइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिलेंडर देने के लिए। तो कल पता हो गया ना? जी जी, ठीक आते हैं, हम सिलेंडर होते हैं तो क्या डर है? जी ठीक। बोल रहा है ना कि इसको शुरू से रीति रिवाज है, इसको यहाँ शुरू से रीति रिवाज है। जो गगन प्रजापति बोल रहा है ना, वो गगन प्रजापति के लड़का इसी एक लड़की से ऐसे ही किया था, जो कि वो कुम्हारे के ही लड़की थी, और वो कुम्हार की लड़की थी, और उसको भी बच्चा भी जिंदा ही है, दूसरा जगह पे कहीं है, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ। हल्ला हुआ है तो जानती हूँ। और उसका पत्नी है, वो देखिए है, वही पत्नी, उसी का पति ने ऐसा किया है। वो भी घूस दे करके वो अथी किया है। जैसे मुझे भी ये घूस देना चाहता है, 6 लाख रुपया देना चाहता है मुझे भी।
क्या सेटलमेंट भी कुछ हुआ था क्या? हाँ, जब मामला को रफा दफा कर मेरे दो, कुछ भाई के पैसा पास वैसा ले लो, हाँ, ऐसा पहले जाता था, आवेदन लगल था तब कि मेरे भाई के पास गोड़ पड़ता था, खड़े गोड़ इसको पिताजी पड़ता था, गिर जाता था गोड़ पे मेरे भैया को कि देखिए माफ कर दीजिए, गलती हो गया है कि अब माफ कर दीजिए, इतने पर रुक जाइए। तो भैया बोले कि नहीं, आप लोग बेटी बहन का इज्जत बेचते हैं रुपया से, हम नहीं बेचेंगे। ऐसे कि मेरी बहन वहीं जाएगी तो मेरा इज्जत बच सकता है और आपका इज्जत बच सकता है। हम रुपया और पैसा पर बिकने वाला आदमी नहीं है, तो हम लोग रुपया पैसा नहीं लिए। ये लोग का रीति रिवाज है यहाँ का। इसका गगन प्रजापति का छोटा लड़का भी पिटाया है वहीं बिछिया दामर में, ऐसे ही कुरकुट होत ले दे। और इसका ये गगन प्रजापति कौन हुए? ये इसका संजला भाई हुआ। अच्छा, इनका संजला भाई। वो कहाँ पिटाया है? ये बिछिया दामर में पिटाया है। कोई आदमी देखा है, सुगवा दामर बिछिया ना। हाँ। और वो देखिए पिटाया। हाँ, खूब पिटाया है, देह टूटा लेता। हाँ। और ये देखिए जौन इसको का तो नाम है मुकेश की, का तो नाम है मनोज, वो ऐसे ही एक लड़की के साथ किया जो कि कुम्हार के ही लड़की है। तो ये उसका भाई भी वही काम किया। हाँ, इसके बाद ये सुजीत भी वही काम किया। वही काम किया। तो दो भाई एक ही काम कर दिया। एक ही काम किया। वहाँ वो धोलाया और यहाँ आप इंतजार कर रहे हैं उनका स्वागत के लिए। अगर यहाँ आ जाएगा तो उसको मैं भी धुलाई कर दूंगी, कालर धर के। उस दिन शर्म नहीं लग रहा था उसको मुझे धर के ले जाने में, आज भी मुझे शर्म नहीं लगेगा उसको मारने में। कालर पकड़ के मारेंगे। चलिए हम कोर्ट में भी, अगर आज काल आ जाए कोर्ट में, मैं भी चलूंगी कोर्ट में। कोर्ट में जाके आप उनका स्वागत करेंगे? हाँ, मैं स्वागत करूंगी उसको, जैसे मुझे उस दिन स्वागत किया था वैसे मैं उसे स्वागत करूंगी। आपके साथ भी वो कुछ किया था क्या? वो जैसे आप बोल रहे हैं जब पकड़ के मेरा हाथ खींचा था। देखिए पकड़ के उस दिन ले जाने में, देखिए किस दिन का घटना क्या हुआ था? नवंबर के घटना है, मतलब वही सब जो संबंध बनाया था उस दिन ले जाने में उसको शर्म नहीं लगा। आज शर्म लग रहा है उसको आने में। जबरदस्ती लेके जा रहा था संबंध बनाने के लिए। देखिए हम कह रहे थे कि देखिए कुछ हो जाएगा तो आपको आरोप लगेगा, आप गलत में फंस जाइएगा। तब भी वो बोल रहा है कि हम फंसेंगे नहीं, तुमको हम अपना लेंगे, कुछ भी होगा तो। हम बोले कि ठीक है अपना लीजिएगा। तो इसीलिए मैं छोड़ दी, नहीं तो ये बेहुदा के चक्कर में आने वाला मैं नहीं थी। चलिए, मतलब जबरदस्ती फिर आपके साथ वो संपर्क में आया था। हाँ, अब देखिए मैं होली में भी यहाँ आई थी। मैं होली में भी इसको सब बात बताई कि देखिए मेरा हटा दीजिए प्लीज। देखिए मेरे पिताजी भी नहीं हैं, देखिए मेरे बात समझिए। ये बोल रहे हैं ना कि कुछ नहीं होगा, तुम चुपचाप रहो ना, हम तुमसे शादी करेंगे ना। हम कहे कि ठीक है, अगर ये बेहुदा मेरे सामने आ जाएगा ना भड़ुआ चो, तो इसको हम कॉलर धर के मारेंगे, देखिएगा ना। जैसे मुझे आज सता रहा है ना, उसको हम सता के छोड़ेंगे, नहीं ऐसे ही छोड़ेंगे हम। और जज के सामने अगर मुलाकात हो जाता है, जैसे अभी कोर्ट गया, वो भी गया और वहाँ मिल गया तो? अगर बाहर में भेंटा गया ना तो उसको तो हम पीट के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पहले खूब धुलाई होगा। हाँ, इसके बाद कुछ होगा, देखते हैं। हम मराएंगे चाहे वो मराएगा, लेकिन मारेंगे उसको। इसके बाद फिर जेल हो जाएगा। पहले आप उसको स्वागत करेंगे तब का। अब उसको स्वागत के, क्योंकि आप तो उसे प्रेम किए हैं, स्वागत के और प्रेम में बह जाइएगा तो? स्वागत के भागी है। हाँ, वो भागी है, प्रेम किया है मुझसे, लेकिन वो क्यों नहीं अपना रहा है? नहीं, उनका चेहरा जब आप देखेंगे और प्रेम के भावना में बह जाएंगे। नहीं, अब नहीं बझेंगे ना। वो उस दिन बझा लिया, अब मैंने भी नहीं बझने वाली हूँ। जैसे ये दुर्घटना दोबारा नहीं होगा। मैं जैसे ये मुझे यहाँ सुलझा रहा है, उलझा रहा है, वैसे मैं उससे भी उलझा कर छोड़ूंगी। तो जैसे वो बोल रहा है कि उसका दूसरा बॉयफ्रेंड है, उसका दूसरा लड़का है, तो वो साबित कर देवे कि किसका लड़का है। वो तो नाम बता रहा है, वो नाम तो नाम बता तो वो साबित करे ना कि किसका लड़का है। मैं भी तो इसको नाम बता रही हूँ, वो साबित करे कैसे उसका लड़का है। चलिए, फोन के माध्यम से बात किया गया, बात के दौरान पता चला जो वो सिलेंडर करेगा, क्योंकि उनको जो है हर तरफ से जो है दबाव दिया जा रहा है। जिस समय हम लोग कवरेजिंग के लिए आए थे, मामला जो है पूरा शांत था, न्याय के लिए जो है बैठी हुई थी। लेकिन जिस समय ग्रीन लाइन का कवरेजिंग होता है, तहलका मचता है, खलबली मचता है और मजबूरन लड़का जो है सिलेंडर होने पर मजबूर हो जा रहा है। जय हिंद।